हेलो दोस्तों, आज हम दो कंपनी को फिल्टर करने वाले हैं, एशियन पेंट और पिडिलाइट। एशियन पेंट के बारे में तो आपको पता ही है और फेविकोल का ब्रांड कौन है? पिडिलाइट। ये दोनों की दोनों ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट हम घरों में भी यूज करते हैं, यानी बिजनेस टू कस्टमर कंपनियां हैं। तो जो एशियन पेंट और पिडिलाइट ने अपने इन्वेस्टर को पहले भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं और आने वाले टाइम में भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देंगे। तो इनका जो चार्ट है कंटिन्यू कांस्टेंट कंपाउंडर की तरह है, एक भी इतना बड़ा डिप इनके चार्ट में आपको नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं, एशियन पेंट के ऊपर। तो टोटल रिजर्व देखेंगे 7700, 87, 93, 11,000 के आसपास, फिर 13,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे 9 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़ के आसपास। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे, पहले 4 करोड़ के आसपास था, अभी जीरो है। इसके बाद हम कैश के ऊपर आ जाते हैं, 120 करोड़, 167, 376, 134, 308 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पिडिलाइट की बैलेंस शीट के ऊपर। टोटल रिजर्व 3500, 4100, 4400, 54, 63 कंटिन्यू ग्रोथ है इसमें। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करेंगे, पहले भी जीरो था और अभी करंट सिचुएशन भी जीरो है। शॉर्ट टर्म की बोरिंग की बात करेंगे, पहले जीरो था, फिर 55 करोड़ का हो गया, अभी 105 करोड़ का हो गया। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है अगर कंपनी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है तो। उसके बाद हम बात करते हैं कैश एंड इक्विवेलेंट की, 77 करोड़ की, 117 करोड़ की, फिर बढ़कर 1568 करोड़ की होगी। अभी जो करंट सिचुएशन है 119 करोड़ की कैश है कंपनी के पास, जो कि अच्छी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमोटर की, किसके? एशियन पेंट के। 52% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है। पहले गिरवी शेयर लगभग 10% थे और अभी घटकर 7.62% हो गए, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं एफआईज की। एफआईज पहले 20% के आसपास थे, अभी घटकर 18% हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं डीआईज की। पहले 7% के आसपास थे डीआईज, उसके बाद अभी कंटिन्यू बाइंग करते करते 9% के आसपास हो चुके हैं। अभी बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक के पास लगभग 19-20% हिस्सेदारी है, यानी डिसेंट चार्ट पैटर्न है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका, एशियन पेंट का। उसके बाद आ जाते हैं पिडिलाइट के ऊपर। पिडिलाइट के पास 69.94% है, यानी 17% हिस्सेदारी है प्रमोटर के पास ही। एफआईज के पास 11% के आसपास है। उसके बाद डीआईज के पास 8% के आसपास है और पब्लिक के पास लगभग 10-11% के आसपास है। उसके बाद हम बात करते हैं एशियन पेंट के बिजनेस के बारे में। लगभग ये 26 टाइप के पेंट बनाती है, जो कि 60 कंट्रियों में ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये इस टाइप के जो ब्रांड हैं, जो उनके लोकल ब्रांड हैं, उसके बाद ये इस टाइप के पेंट बनाती है, जो आप पढ़ सकते हैं डिजाइन कैटेगरी, इंटीरियर, मैक्सिमम जो पेंट, हर टाइप के पेंट कौन आपको एशियन पेंट ही मिलेगा बनाते हुए। मार्केट कैप 2,77,000 करोड़ के आसपास है, जो कि एक ये निफ्टी 50 की हिस्सेदारी है इस स्टॉक में। उसके बाद स्टॉक का पी देखेंगे 72 के आसपास है और डिविडेंड यील्ड 0.66% है। ये निफ्टी 50 का शेयर है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेक्टर का नंबर 1 प्लेयर है। और उसके बाद नंबर 2 जो प्लेयर है बजर पेंट, ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बाकी सारे के सारे जो स्टॉक हैं इस सेक्टर के सारे एशियन पेंट के नीचे ही आते हैं। ये कामधेनु एंड वगैरह वगैरह किसी काम के नहीं है जी। उसके बाद बात करते हैं पिडिलाइट के बिजनेस के बारे में। पिडिलाइट का बिजनेस आपको मैक्सिमम पता ही है। ये एमसील बनाता है, फेबिक्विक बनाता है, फेबिस्टिक होगी, रूफ होगी, डॉक्टर फिक्सिट होगी, फेबिक्राइल हो गया, मोटोमैक्स हो गया, हॉबी आइडियाज हो गया, एरड लाइट हो गया। मैक्सिमम आप इसके प्रोडक्ट यूज करते ही हो। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मार्केट कैप 1,19,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीयू 95 के आसपास है। अगर बात करें ये निफ्टी 50 में अभी तक नहीं आया, लेकिन ये निफ्टी 100 का ही हिस्सेदारी है और आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 में आने का दमखम ये रखता है। इसके बाद बात करते हैं पिडिलाइट की। पिडिलाइट भी अपने सेक्टर का नंबर 1 प्लेयर है, बाकी पूरे के पूरे इसके नीचे ही आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एशियन पेंट के स्टॉक के सीजीआई रिटर्न के बारे में।
अगर हम 10 साल के रिटर्न देखेंगे 19% के सीजीआर रिटर्न है, 5 साल के 21% है, 3 साल के 19% है और 1 साल के आपको -8% के रिटर्न दिए हैं। क्योंकि आपको पता ही है एक जहाँ 2 साल से केमिकल और पेंट कंपनियां इतना अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हो चुका था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें इनको, जो उनका रिजल्ट है नेट प्रॉफिट है वो गिर गया है। उसके बाद बात करते हैं पिडिलाइट की। 10 साल के रिटर्न आपका 24% है, 5 साल के 21% है, 3 साल के 15% है और 1 साल के -7% है। इसके भी डिसेंट रिटर्न है, क्योंकि ये कौन सी ब्लू चिप कंपनी है लार्ज कैप, ये ऐसी ही आपको रिटर्न देती हैं। एक साल में आपको 4-5% नहीं देंगी, लेकिन आपको ये 20 से ऊपर ही आपको फिक्स्ड रिटर्न देंगी ये। उसके बाद बात करते हैं 1 साल की। एशियन पेंट और पिडिलाइट का चार्ट आप देख ही सकते हो, मैक्सिमम ये दोनों साथ साथ में ही चलते हैं। दोनों के 1 साल में 4-5% माइनस में रिटर्न है। अगर हम 5 साल के रिटर्न देखेंगे, एशियन पेंट के 158% के रिटर्न है और पिडिलाइट के 5 साल में 155% के रिटर्न है, यानी दोनों के लगभग साथ साथ है और इनका चार्ट भी दोनों का साथ साथ ही चल रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में देखेंगे तो देखो चार्ट तो लगभग दोनों का सेम ही जा रहा है, लेकिन जहाँ पे पिडिलाइट ने इसको बीट किया है 33,928% के रिटर्न है, जो कि बहुत ही बढ़िया। तो दोनों की दोनों कंपनियां फंडामेंटल हैं, आप दोनों के ऊपर फोकस कर सकते हो। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये दोनों की दोनों कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में हैं, क्योंकि दोनों की दोनों कंपनियां क्या सेक्टर की लीडर हैं और आने वाले टाइम में इनका बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आपको लग रहा है कि एशियन पेंट और पिडिलाइट को कोई टक्कर दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता और आज दिन तक ना किसी ने दी है। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।